उम्मे आयशा की लास्ट आने वाली एपिसोड तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई थी। उम्मे आयशा ने अपने इखलाक से हर एक को इतना मुतासिर किया कि उम्मे आयशा ने अपने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल किया, क्योंकि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने इखलाक से सबको इतना मुतासिर किया कि सभी उनके इखलाक से मुतासिर होकर ईमान कबूल कर रहे थे। इसी तरह आयशा ने भी कुरान और हदीस की जानकारी हासिल कर करके ऐसे ही अपना इखलाक बनाए रखा और उसने आहिस्ता आहिस्ता करके सबको अपने इखलाक से मुतासिर कर कर अपने ही दीन के रास्ते पर ले आई। माहम जैसी लड़की जो कि आयशा से नफ़रत करती थी, माहम जैसी लड़की भी आयशा के साथ रहकर उससे कुरान और हदीस का मुताला कर 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 वो भी उसके रास्ते पर आ गई। कुरान अब आयशा और माहम बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। आयशा के इसी इखलाक से मुतासिर होकर अज़मीर भी आयशा से मोहब्बत करने लगा और आहिस्ता आहिस्ता अज़मीर को भी ये रियलाइज़ होने लगा कि वो उसने जो गुनाह किया है उसका इजहार आयशा के सामने कर देना चाहिए, क्योंकि उसने जो किया फिर भी गलत किया और ताकि उसके दिल का बोझ भी हल्का हो जाए। आयशा को जब अज़मीर ये बात बता देता है तो अज़मीर से आयशा नाराज़ हो जाती है और उसको काफ़ी बुरा भला कहती है, यहाँ तक कि घर छोड़ने पर भी आ जाती है और वो दादी से भी गिला शिकवा करती है और दादी से भी ये कह देती है कि मैंने अगर ज़िंदगी में अपनी माँ के बाद किसी पर भरोसा किया था तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप थी, और अपने दिल के करीब किसी को जाना था तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप थी, लेकिन आपने भी मेरे साथ ऐसा धोखा किया। लेकिन दादी ने उसे यही कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ तुम्हारा भला चाहा था, मैं तुम्हें सिर्फ छत देना चाहती थी, और वो भी ऐसे इंसान की कि जिसके छत में रहकर तुम खुद को सिक्योर महसूस कर सको। लेकिन आयशा फिर भी किसी हद तक नाराज़ होती है और दादी से यही कहती है कि मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन मैं अब इस घर में भी नहीं रहना चाहती। आयशा का ये फ़ैसला सुनकर दादी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, तो आयशा को दादी समझाती हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने और अज़मीर के रिश्ते को वक्त देना चाहिए और वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ आयशा ज़िद ब-ज़िद हो जाती है और उसे यही दादी को यही कहती है कि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती जो एक कातिल है। लेकिन फिर भी आयशा घर छोड़कर चली जाती है। आयशा के घर छोड़ के चले जाने के बाद आयशा सीधा अपने चचा के घर जाती हैं। वहाँ जाकर तो उसे पता चलता है कि यहाँ चचा का घर भी बिक चुका है, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि चचा से धोखे से घर बिकवाया गया है। यहाँ चचा को भी उसके किए की आखिरकार सज़ा मिल जाती है और उसको भी ये रियलाइज़ हो ही जाता है कि उसने जो आयशा और उसकी माँ के साथ किया था आज वो उसके ख़ुद के साथ हो गया और उसके अपने खूनी रिश्ते उसकी अपनी बेटी ने ही उनके साथ बुरा कर दिया। ये दुनिया माँ का फाते अमल है। पहले इन्होंने इन दो माँ बेटियों को बेघर किया था, आज अल्लाह ने इनको ऐसा वक्त दिखा दिया कि खुद ही बेघर होकर रह गए। यहाँ आयशा को और कोई सहारा तो नज़र नहीं आता। वो माहम को ही कॉल करती है और उसे अपनी मदद के लिए पुकारती है, तो माहम उसे रहने के लिए एक हॉस्टल में भेज देती है और उसे यही कहती है कि हॉस्टल में रहना इतना आसान नहीं है और मैं तुम्हारी इस बात की वजह से परेशान हूँ कि अचानक तुमने घर छोड़ने का फ़ैसला क्यों किया है। लेकिन आयशा उसे कहती है कि इस वक्त मैं ख़ुद भी परेशान हूँ और मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, लेकिन मैं तुम्हें बहुत जल्द बता दूँगी। आयशा माहम को मना कर देती है कि इस बात के बारे में अज़मीर को या दादी को पता ना चले कि मैं हॉस्टल में रह रही हूँ। माहम आयशा से वादा तो कर लेती है कि मैं कभी भी अज़मीर को नहीं बताऊँगी, लेकिन यहाँ अज़मीर की बेचैनी और परेशानी देखकर माहम से रहा नहीं जाता और उससे आखिरकार अज़मीर भी माहम के सामने ये कह देता है कि आयशा ने हमेशा मेरा ख्याल रखा, इसके बावजूद कि मैंने उसके साथ अपना रवैया ख़राब रखा, उसे कभी मोहब्बत नहीं दी जो एक शौहर के फ़र्ज़ बनता है बीवी को देने का। लेकिन फिर भी आयशा अपनी बीवी होने का फ़र्ज़ हमेशा निभाती रही है। आयशा के लिए ये बेचैनी देखकर अज़मीर की आखिरकार माहम से रहा नहीं जाता और अज़मीर को सब कुछ बता देती है कि आयशा इस वक्त कहाँ है, मैं सब जानती हूँ। तो अज़मीर बहुत खुश होता है और दादी भी उसकी ये बात सुनकर खुश हो जाती है। अज़मीर को भी माहम कहती है कि मैंने ये सब कुछ आयशा से सीखा है और उसे सूरह रहमान की सूरत का एक तर्जुमा सुनाती है। सच बोलूं वीवर्स, तो वो तर्जुमा तो मेरे दिल को भी छू गया था।
अज़मीर माहम को ये कह देता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन माहम भी उसे हंसकर ये कह देती है कि मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहती और मैं ये बात पहले ही आयशा से क्लियर कर चुकी हूँ और मैं तुम दोनों के रास्ते से हट चुकी हूँ, क्योंकि आयशा के अखलाक ने मुझे इस कदर मुतासिर किया है कि अब मैं ये सोच भी नहीं सकती कि मैं आयशा के रास्ते में कोई भी रुकावट पैदा करूँगी। अगली सुबह अज़मीर दादी और माहम के साथ चले जाते हैं वहीं पर जहाँ आयशा मौजूद होती है। आयशा जब दादी और अज़मीर से मिलने आती है तो वो उन्हें देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन वहीं पर माहम आयशा से सॉरी कर देती है और उसे यही कहती है कि मैंने तुम्हारा वादा तोड़ दिया, क्योंकि मुझसे अज़मीर की ये हालत देखी नहीं गई, इसलिए मैंने अज़मीर को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। दादी उस वक्त आयशा को ये कहकर अपने साथ ले जाती हैं कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने एक बेटी खो दी है, तो क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? लेकिन अज़मीर के से अभी भी वो नाराज़ ही होती है। आयशा के सिर्फ़ और सिर्फ दादी के कहने पर चली जाती हैं। दादी के साथ रहते रहते आयशा को आहिस्ता आहिस्ता दादी समझाती हैं और उसे यही कहती हैं कि तुम तो कुरान और हदीस का मुताला करती हो और तुम जानती हो कि अल्लाह के नज़दीक है वो इंसान जो किसी को माफ़ कर देता है। आयशा के दिल को ये बात भा जाती है। आयशा भी सोचने पर मजबूर हो जाती है और वो अज़मीर को भी परेशान देखती है। आखिरकार उसके दिल में भी अज़मीर के लिए नरमाहट पैदा हो जाती है। आयशा अपने अल्लाह से रोकर दुआ कर रही होती है और नात पढ़ रही होती है। वहीं पर अज़मीर आता है और आयशा से माफ़ी मांगता है, तो आयशा के आगे जब वो हाथ जोड़ता है तो आयशा अज़मीर से यही कहती है कि मैं उम्मे आयशा अल्लाह की रज़ा के लिए तुम्हें माफ़ करती हूँ और आप मेरे शोहर हैं, और अगर खुदा के बाद दूसरा सजदा जायज़ होता तो वो शोहर को होता, और आप ऐसा करके मुझे गुनहगार मत कीजिए। यहीं पर ये दो दिल एक हो जाते हैं और आयशा ज़मीर को माफ़ कर देती है। यहाँ माहम भी ज़मीर की माँ को इस बात का एहसास दिला देती है कि आपने जो किया वो अच्छा नहीं किया। अगर आपके बारे में पूरे घर वालों को मैंने बता दिया तो आपकी कोई इज़्ज़त नहीं रहेगी। यहीं पर माहम के जाने के बाद उसकी बातों को सोचती है अज़मीर की माँ और परेशान होती है, और वो भी अपने रब से आखिरकार माफ़ी मांग ही लेती है कि उसने जो कुछ किया आयशा के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। यहाँ दादी हज के लिए जाने के लिए तैयार हो रही होती हैं। सभी घर वाले भी उनके साथ खड़े होते हैं। आयशा को अज़मीर आकर कहता है कि क्या तुमने सारा सामान रख दिया है? तो आयशा अज़मीर से यही कहती है कि दादी की जितनी चीज़ें ज़रूरत की थी मैंने सब उनके बैग में रख दिए हैं। तो वहीं पर अज़मीर पासपोर्ट अपना और आयशा का दिखाता है और उसे यही कहता है, क्या तुमने हमारा सामान पैक किया? और हमारे भी तो पासपोर्ट का होना ज़रूरी है। आयशा हैरान रह जाती है तो दादी उसे हंसकर यही कहती हैं कि तुम और अज़मीर भी मेरे साथ हज के लिए उम्रे के लिए जा रहे हो। अज़मीर ने आयशा की बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी। आयशा जब ये सुनती है कि अज़मीर ने ये सब कुछ किया है और उसकी सास ने उसके लिए ये सरप्राइज़ किया है, और सास भी आखिरकार आयशा से माफ़ी मांग लेती है और उसे यही कहती है कि तुम इतने पाक घर जा रही हो और जाने से पहले मुझे माफ़ कर दो। वहीं पर इस सारी फैमिली के आपस में गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। अज़मीर और अज़मीर की माँ भी आयशा के साथ ठीक हो जाते हैं और अज़मीर की माँ आयशा को अपनी बेटी कह देती है। सभी घर वाले उम्रे के लिए निकल जाते हैं दादी को लेकर, और पीछे अज़मीर भी हाथ पकड़ लेता है आयशा का, और आयशा वहीं पर अज़मीर के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करती है और अज़मीर भी आयशा को अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है। और आयशा उस वक्त अज़मीर से यही कहती है कि मैं खुशनसीब इंसान हूँ दुनिया की जिसे आप जैसा शौहर मिला। यूँ अज़मीर और आयशा एक दूसरे का हाथ पकड़े उम्रे के लिए निकल जाते हैं। यहीं पर इस कहानी का दी एंड हो जाता है। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे से आपने क्या सीखा? मैंने तो बहुत कुछ सीखा। इस ड्रामे के बहुत से ऐसे डायलॉग्स थे जिनको सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इस ड्रामे की एंडिंग तो यहाँ हो चुकी, लेकिन हमारे प्रोमोज और स्टोरीज़ की एंडिंग यहाँ ख़त्म नहीं हुई। मिलते हैं किसी दूसरे ड्रामे की प्रोमोज और स्टोरी के साथ। और अगर आप किसी अपने फेवरेट ड्रामे की रिव्यू सुनना चाहते हैं या फिर प्रोमोज सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, हम आपकी राय पर अमल करेंगे। और साथ ही साल जाने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना हरगिज़ न भूलिएगा। आपके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट से हमें काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। और हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ न भूलिएगा ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके।